इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहां इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली एक बोर्ड लगाया हुआ है। सनसेट के बाद अंदर जाना मना है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई प्राइवेट सिक्योरिटी नहीं है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली ये कह रही है कि रात को मत आना यहाँ। और आज तक जो भी रात को गया वो कभी वापस नहीं आया। 1573 राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में एक राजा ने एक शहर बसाया। राजा भगवंत दास, उनके बेटे का नाम था मधो सिंह। मधो सिंह एक ब्रेव और वाइज राजा थे। उसने भानगढ़ को एक फ्लोरिजिंग किंगडम बनाया। बाजार थे, टेम्पल थे, प्लेसेस थे, हजारों लोग रहते थे वहां। भानगढ़ एक जिंदा सांस लेता हुआ शहर था। और फिर एक के बाद एक सब कुछ खत्म होने लगा, इतनी तेजी से, इतनी कंप्लीटली कि आज 400 साल बाद भी वहां कोई नहीं रहता। अब यहाँ से दो अलग कहानियां हैं, क्योंकि सच कहीं बीच में छुपा होता है। पहली कहानी, भानगढ़ में एक तांत्रिक रहता था जिसका नाम था सिंघिया। काला जादू जानता था वो, डार्क आर्ट, ब्लैक मैजिक, और वो डीपली ऑब्सेसिवली एक प्रिंसेस से यानी राजकुमारी से प्यार करता था। राजकुमारी का नाम था रत्नवती। वो इतनी सुंदर थी कि पूरे राजपुताना से रिश्ते आने लगे थे उसके लिए। सिंघिया जानता था कि वो कभी उससे एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो एक तांत्रिक था और वो एक प्रिंसेस थी। तो उसने एक प्लान बनाया। एक दिन रत्नावती की एक दासी बाजार में आई परफ्यूम लेने। सिंघिया ने वो परफ्यूम बोतल उठा लिया, उस पे अपना काला तंत्र कर दिया। प्लान ये था कि राजकुमारी वो परफ्यूम लगाएगी और सिंघिया के लिए पागल हो जाएगी। लेकिन रत्नावती इतनी स्मार्ट थी कि उसने देख लिया। उसने वो परफ्यूम बोतल सीधा एक बड़े पत्थर पे फेंक दी और वो पत्थर सिंघिया की तरफ लुढ़कते हुए चलने लगा। सिंघिया को कुछ करने का मौका नहीं मिला और पत्थर ने उसे कुचल दिया, यानी क्रश कर दिया। मरने से पहले सिंघिया ने एक श्राप दिया, भानगढ़ का कोई घर आबाद नहीं रहेगा, यहाँ रहने वाले लोग सब मारेंगे और उन्हें मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होगा। वो यहीं की धरती पर भटकते रहेंगे। दूसरी कहानी थोड़ी अलग है और इंटरेस्टिंग भी है। भानगढ़ बनाने से पहले वहां एक बाबा रहते थे, गुरु बलुनाथ। वो वहां मेडिटेट करते थे। वो जमीन उनकी थी स्पिरिचुअली। राजा भगवंत दास ने उससे उनसे परमिशन मांगी यहाँ शहर बसाने के लिए। गुरु बलुनाथ ने एक कंडीशन रखी, शहर बनाओ लेकिन ध्यान रखो कि कोई भी बिल्डिंग इतनी ऊंची नहीं चाहिए कि उसकी छाया मेरे मेडिटेशन यानी ध्यान पर पड़े। जिस दिन ऐसा हुआ ये शहर खत्म हो जाएगा। राजा ने हाँ बोल दिया। लेकिन जनरेशन जैसे जैसे आगे जनरेशन बढ़ी, कोई सक्सेस बना, कोई अपनी सक्सेस को दिखाने के लिए बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने लगे, जिसकी छाया डायरेक्टली गुरु बलुनाथ के स्पॉट पर पड़ती थी। कुछ ही वक्त में भानगढ़ में एक के बाद एक तबाही आने लगी। अब हिस्टोरिकली क्या हुआ ये भी जानना जरूरी है। 1630 के आसपास औरंगजेब के साथ एक बड़ी लड़ाई हुई। भानगढ़ के लोग उस वार में मारे गए और राजकुमारी रत्नावती भी, कुछ सोर्स कहता है कि उसी वार में मारे गए। शहर की आबादी एक एक करके खत्म होने लगे। कोई एपिडेमिक आई, कोई ड्राउट आई, और एक के बाद एक लोग भानगढ़ छोड़ के जाने लगे। आज से 400 साल पहले एक जिंदा सांस लेता शहर कंप्लीटली एबंडन हो गया। कोई नहीं रहता था वहां, आज भी नहीं। अब ये वाला पार्ट में तुमसे सीधा बोलूंगा, ये वेरीफाइड नहीं है, लेकिन इतने सारे लोगों ने इतनी सारी अलग अलग सिमिलर चीजें रिपोर्ट की है कि डिस्मिस करना बहुत ही मुश्किल है। जो लोग दिन में गए उन्होंने कहा कि एक अप्रेसिव फीलिंग होती है वहां, जैसे कोई देख रहा है, जैसे हवा में कुछ हैवी हो रहा है। जो रात को गए और वापस आए, कुछ ने रिपोर्ट किया कि लाइट्स दिखती है, खाली बिल्डिंग में आवाज आती है, कोई प्रेजेंस फील होती है, और कुछ जिनके बारे में लोकल लोग बात करते हैं, रात को गए वापस
कभी नहीं आए। ऑफिशियली कोई कंफर्म डेथ नहीं है, ऑफिशियली सिर्फ मिसिंग पर्सन है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली एक बोर्ड लगाया हुआ है, सनसेट के बाद एंट्री बैन है। सरकार के पास कोई रीजन नहीं था ये करने का। अगर सच में कुछ होता नहीं वहां, तो आज भानगढ़ एक टूरिस्ट स्पॉट है। दिन में हजारों लोग आते हैं, फोटोज लेते हैं, टेम्पल्स देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। एएसआई ने उसे प्रॉपरली मेंटेन किया हुआ है, लेकिन वो बोर्ड आज भी लगा हुआ है। आज भी सनसेट के बाद कोई गार्ड नहीं होता वहां, क्योंकि कोई गार्ड रात वहां रुकना नहीं चाहता। सोच के देखो, ये एक सेकंड के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ट्रेन सिक्योरिटी पर्सनल रात को अकेले भानगढ़ में रहना रिफ्यूज करते हैं। भानगढ़ की कहानी में दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली, ये सिर्फ एक एबंडन्ड शहर है जिसको वार ने, ड्राउट ने, एपिडेमिक ने खत्म किया, और बाकी सब सिर्फ एक फियर और इमेजिनेशन, डर फैलाने की कोशिश है। दूसरी, कुछ 400 साल पहले एक इंसान ने मरते वक्त कुछ ऐसा कहा जो आज भी इन पत्थरों में, इन दीवारों में, इन खाली गलियों में गूंजती है। दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें साइंस एक्सप्लेन नहीं कर सकती। भानगढ़ उनमें से एक है या नहीं, ये फैसला तुम्हारा है। लेकिन एक बात पक्की है, अगर गवर्नमेंट खुद ये कह रही है कि रात को मत आना, तो मैं तो नहीं जाऊंगा। अगर ये कहानी तुम्हारा सर के बालों को थोड़ा सा खड़ा कर गई, तो इसे शेयर करो और मेरे साथ रहो, क्योंकि इंडिया में और भी ऐसी जगह है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं।